कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों सभी जो एनसीईआरटी में डेट्स दी गई हैं और ईयर्स दिए गए हैं विथ दोस्तों उनके सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डिस्कवरी और किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बिल्कुल 11th और 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी में जो है ऑन लेटेस्ट, जो कि नीट का सिलेबस है आपका, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, मतलब फालतू चीज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ वही चीज़ देखेंगे जो सिलेबस में है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो, और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 1969 में आर.एच. विटेकर, जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। 1892 में दोस्तों डीजे एवेंस्की दोस्तों उन्होंने क्या किया था, बताया था कि तो सर्टेन माइक्रोब होते हैं जैसे जो काज करते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके बारे में बताया था। 1898 में M.W. वेजरनिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं टोबैको को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट को भी, और वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया था दोस्तों कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, ठीक है, और उसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं। 1935 की बात करें तो W.M. स्टैनली ने बताया था कि वायरस जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं एंड कंसिस्ट लार्ज प्रोटीन कंसिस्ट कर सकते हैं। 1971 में टीओ डिनर ने वायरॉइड की डिस्कवरी की थी। वहीं 1838 में दोस्तों मैथियास लेडन, जो कि भाई जैसे थे मेरे, उन्होंने बताया था कि जो सभी प्लांट होते हैं कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का, जो फॉर्म करते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट। थियोडर स्वान जो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जो सेल आउटर लेयर इज इक्वल टू प्लाज्मा लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के पास यूनिक कैरेक्टर होता है और बॉडी जो एनिमल कंपोज होती है सेल की प्रोडक्ट होता है उसका। 1839 में बताया था। 1855 में देखो इतना डिटेल बता रहा हूं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसको कंपाइल करने में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। रोडोल्फ विर्चो की बात करें दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म करते हैं न्यू सेल को, यानी इन्होंने बताया था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं वही न्यू सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और 1950 में क्या हुआ था, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ था। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दोस्तों क्या बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और 1898 में कैमिलियो गोल्गी दोस्तों, इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के पास में, जिसको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं। 1953 में जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम बताया था। 1830 में रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों, ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इन्होंने क्या बताया था कि जो डिस्क्राइब किया था कि न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेल। 1770 में दोस्तों जोसेफ प्रिस्टली इन 1770 परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट और बताया था कि जो इसेंशियल रोल होता है एयर का वो ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट में भी होता है। 1774 में प्रिस्टली ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। और जैन इंजन हाउस दोस्तों 1770 से लेकर के 1779, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने बताया था कि सनलाइट जरूरी होती है प्लांट को दोस्तों बढ़ने के लिए, और समहाउ प्यूरिफाई एयर, फाउल्ड बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स के लिए जरूरी होती है। 1858 में जूलियस वॉन सैक दोस्तों, जेवी सैक बोल सकते हैं इनको, इन्होंने प्रोवाइड किया था एविडेंस की जो प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का प्लांट में जब प्लांट ग्रो करता है। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बताया था दोस्तों प्रिज्म के जरिए इन्होंने स्प्लिटिंग ऑफ लाइट दोस्तों, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट जिसको विव्यूअर बोलते हैं आप जानते होंगे, और मतलब इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा और क्लेडोफोरा का यूज करके बताया था। जहां पर ज़्यादा ब्लू और रेड लाइट थी वहीं पर सारे जो बैक्टीरिया थे एक्यूमुलेट हो गए थे। कॉर्नेलियस वैन नील ने 1897-1995 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है एसेंशियली ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। और 1905 में ब्लैकमैन्स लिमिटिंग लॉ दिया गया था। 1926 में ई कुरोसावा दोस्तों जिबर्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। 1955 में मिलर जो थे आइडेंटिफाई किए थे क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस प्रोमोट जो करता है, जिसको हम काइनेटीन बोलते हैं। मिड 1960 में 3 केमिकल करेक्टराइज किए गए थे, 3 इनिबिटर, जिनमें इनिबिटर ए था, एब्सिसन सेकंड था एंड डॉर्मिन था। 1910 में दोस्तों 1910 में एच.एस. कॉजिन ने कंफर्म किया था रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस जो पका देता है ऑरेंज को, जो कि क्या था, इथाइलिन था। और दोस्तों 1951 में क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था इंडिया में, या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी कह सकते हैं, फर्स्ट पहले इंडिया में ही हुआ था सबसे। और 1917 में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दी थी एमटीपी को। और 8000 से 1000 BC में क्या हुआ था कि ह्यूमन जान गए थे कि जो वेरिएशन का कॉज होता है वो छुपा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 1856 से 1863 में ग्रिगर मेंडल
ने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन को एक्सपेरिमेंट ग्रीन पी प्लांट के अंदर। यहाँ पर मैं उससे उस टाइम में गया था, मिल के आया था, लेकिन मैंने वहाँ पर उनके काम को दोस्तों फिर मैं चला आया था, तो उनके काम को उतना वो नहीं मिल पाया था। 1865 में उन्होंने इसको पब्लिश करना चाहा, पर कुछ रीजन की वजह से ये रह गया था। फिर क्या हुआ, 1900 में दोस्तों 3 साइंटिस्ट आते हैं, डी वेरिस, कॉरेंस एंड तस्मार्क। ये दोनों ने इनके काम को फिर से रीडिवर्स करवा के पब्लिश करवाया था 1900 में। और 1902 में 1902 में दोस्तों क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। 1891 हैंकिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी, जिसको हम बाद में बताया था एक्स क्रोमोसोम। 1866 में लैंगडाउन दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, बताया गया था लैंगडाउन के द्वारा। और 1869 में डीएनए एज ए एसिडिक सब्सटेंस फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्टर के द्वारा दोस्तों, बाद में उसको न्यूक्लियन नाम दे दिया गया था। 1953 जेम वाटसन एंड क्रिक ने दोस्तों प्रपोज किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। 1926 में मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस रीच किया गया था मॉलिक्यूल लेवल पे। 1920 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस नोमेनिए पे एक्सपेरिमेंट किया था। 1934 से लेकर 1944 तक एवरी एंड मैक्लियोड एंड मैकेलन और मैकार्टी तीनों ने क्या किया था दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कैरेक्टर काम किया था। 1952 में दोस्तों 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। देखो 1933 से आप याद कर लीजिए 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन, एवरी, मैक्लियोड, मैकेले। और 1952 2 साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल का। 1958 में मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रांसिस स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई के ऊपर, जो कि प्रूफ बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए दिया था। 1958 में टेलर ने कॉलेजेस परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन वोइसिया फैबा। 1990 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 2003 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। मई सुनते ही नीट की याद आ जाती होगी। 2006 में दोस्तों सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। 20 बिलियन ईयर ओल्ड यूनिवर्स है आपका। डेट सेंसर 4.5 बिलियन ईयर दोस्तों अर्थ फॉर्म हुई थी, सपोज किया जाता है ऐसा। और दोस्तों 4.5 बिलियन ईयर सपोज टू बी फाउंड। और 1953 में यह दोस्तों हमारे पुराने दोस्त हैं एसएल मिलर, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, प्रूफ बताया था केमिकल एवोल्यूशन का। और दोस्तों 2000 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। 1850s में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट विंग्ड मोथ जो थे, लेकिन 1902 में जो इंडस्ट्रियल हुआ तो ये जो है दोस्तों डार्क विंग मोथ बच्चे, वाइट विंग मोथ क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। 500 मिलियन ईयर को इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए थे। 350 मिलियन ईयर को जॉल स्पीसीज। 320 मिलियन सीवीड्स। 350 मिलियन को फीविस स्टोंग एंड फिन्स। 1938 में दोस्तों फिश कॉस्ट हुई थी साउथ अफ्रीका में, जो कि सिलोनत थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर में दोस्तों रेप्टाइल डोमिनेट कर गए थे अर्थ पे, और लगभग 65 मिलियन ईयर ओल्ड आते आते डायनासोर सडनली यहाँ से अर्थ से गायब हो गए थे। फिर 15 मिलियन ईयर को दोस्तों ड्रायोप्थिकस एंड रानापिथेकस एग्जिस्ट कर मतलब आ चुके थे, एग्जिस्टेंस में अस्तित्व आ गया था उनका। और फिर जो कि 3 से 4 मिलियन ईयर को दोस्तों जो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक कर गए थे ईस्टर्न अफ्रीका में। और फिर 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव करते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, और ये ईस्टर्न अफ्रीका। 1891 में दोस्तों फॉसिल्स इन जावा होमो इरेक्टस पाया गया था। और 1.5 मिलियन ईयर एगो लगभग होमो इरेक्टस, और बिटवीन लगभग सैकड़ा हज़ार 10 लाख से 40,000 ईयर बैक निंडरथल मैन लीव कर छोड़ दिए, रह रहे थे ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में। स्कल 75,000 से लगभग 10,000 ईयर एगो आइस एज था। हिम युग 18,000 ईयर एगो दोस्तों प्री हिस्टोरिक केव आर्ट होने शुरू हो गई थी। 10,000 ईयर बैक आपका एग्रीकल्चर आ गया था, मतलब मार्केट में लॉन्च हो गया था समझ लीजिए। 1981 में एड्स फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था। 1972 में कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर बताया गया था। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि ई कोलाई आइसोलेट जहाँ से किया जाता है। 1919 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। 1997 फर्स्ट काउ रोजी। 1997 इली लिली जो अमेरिकन कंपनी पेटेंट पा गई थी बासमती राइस का ट्रेडमार्क के जरिए यूएस पेटेंट बिल। और अर्ली 1920 प्रिकली पियर कैक्टस जो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, काज कर रहा था हैवॉक। 2004 में IUCN रेड डाटा लिस्ट। 1992 अर्थ समिट हुई थी जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी। 2002 में दोस्तों वर्ल्ड समिट हेल्ड हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा दोस्तों, मजा भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।